हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनु और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्कार। मेरा नाम है अनु और मेरे चैनल का नाम है अनु कुमारी। अगर आप लोगों को पता चल गया होगा कि थंबनेल से कि मैंने बाल काट लिया है फिर से, और प्लस इसका मिथ क्या है और मैं मिथ बताना चाहती हूँ, और स्टॉप बिलीविंग दैट मिथ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, हम इसमें आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे जिससे आप लोग नोटिफाइड हो जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने अपना हेयर कट क्यों किया। तो सबसे पहले हेयर कट करने का वजह बस यही था कि मेरे बाल जो है नीचे से, आई थिंक मेरे बाल देख सकते हैं आप, झाड़ू जैसे हो गए थे। जैसे कि आप पिछले में देखे होंगे, स्प्लिट एंड्स हो गया था जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और मैं इसको बराबर कटवा ली हूँ और कोई शेप नहीं दी अपने बाल में, मीन्स नो शेप लाइक यू वी और वट एवर लेयर कट और क्या क्या कट होता है वो सारे कट मैंने नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैंने कट करवाया है और ट्रिम करवाया है मीन्स, और स्प्लिटेंस को हटा दिया गया है मेरे बाल से। तो ये चीज मैंने करवाया है फिर से। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं हर समय बाल कटवाती हूँ तो क्या रीजन है इसके पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉप बिलीविंग अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए, पहला मिथ होगा क्या, बताइए आप लोग जो है सोचते हैं कि फ्रिक्वेंट बाल काटने से आपके बाल जो हैं जल्दी बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपका बाल रूट से बढ़ता है, स्कैल्प से बढ़ता है, फॉलिकल से बढ़ता है। हेयर फॉलिकल यहाँ होता है, ना कि यहाँ होता है, जिससे आपका बाल बढ़ता है। आपका बाल हेल्दी दिखता है, इसके वजह से आप बाल को कट करते हैं, ना कि आप इसलिए कट करते हैं कि बार बार बाल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, बाल हमेशा हेयर फॉलिकल से बढ़ता है। अगर आपको हेल्दी लुकिंग करना है तो आप ट्रिम करते हैं। ये पहला मिथ है। तो चलिए सेकंड मिथ के ऊपर, फ्रीक्वेंट शैम्पू करने से आपका बाल डैमेज होता है। ये मिथ है जो कि पॉपुलर है। और ये मिथ क्या है कि शैम्पू करने से बार बार बाल डैमेज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बाल, जैसे वेदर कंडीशन है, आपके बाल ऑयली हो रहे हैं उस समय, तो आपको वॉश करना जरूरी है। अगर ग्रीसी हेयर है आपका तो वॉश करना जरूरी है, क्योंकि आपके बाल गंदगी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाल जाएंगे बाहर, धूप धूल, ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर आपके बाल को अफेक्ट करता है, उसके वजह से आपको बाल को वॉश करना जरूरी है। तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाल डैमेज होता है। आपको शैम्पू अच्छे से चॉइस करना होगा। चॉइस करने के लिए आपको फ्री पैराबिन शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है पैराबिन शैम्पू। ममाअर्थ का हो गया एंड वाओ का शैम्पू हो गया। ये सारे जो शैम्पू हैं ये पैराबिन फ्री होते हैं। तो आपको इसको यूज करके देख लेना होगा कि ये यूज कर रहे हैं मेरे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग अगर यूज करता है तो आपको यूज करना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड में। तो थर्ड जो मिथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है कि आपका बाल जो है ग्रे क्यों होता है, क्या ये स्ट्रेस की वजह से होता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस के वजह, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो डू मेडिटेट। और मेडिटेट करने से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, आपका हेयर फॉल कम होगा। ये जरूर है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। इससे वजह से आपका हेयर कम होगा, फॉल कम होगा, प्लस ऑयलिंग कीजिए। बहुत सारा मेथड है जिससे आप बाल को ग्रे ग्रे होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रे होता है तो ये बोला जाता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या फिर आपके बिहेवियर की वजह से हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका हेयर कलर जो डिसाइड करता है वो आपके बॉडी डिसाइड करता है, और आपका बॉडी का जो मेलानिन एक रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर कलर के लिए। और ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, वो आप लोग आपका मेलानिन डिसाइड करता है। आपका अगर बाल ग्रे हो रहा है यानी या तो आप जेनेटिक प्रॉब्लम से वो हो रहे हैं,
जूझ रहे हैं, या फिर आपको एज आपका बढ़ने की वजह से भी क्या होता है कि मेलानिन जो है वो लेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ग्रे हेयर हो जाता है। तो ये होता है। और ये नहीं होता है कि स्ट्रेस की वजह से हुआ, आपके बिहेवियर की वजह से हुआ, या और ये भी होता है कि ग्रे बाल अगर आप तोड़ देते हैं तो दूसरा 3-4 बाल निकल जाता है, ये भी मिथ है। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बाल अगर आप निकाल रही हो 4-5 बाल आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रे कलर का। तो ये सब जो है वो मिलानन डिसाइड करता है कि, और आपका एज डिसाइड करता है। जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हैं उसी तरह से आपका जो मिलानन का हेयर कलर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी के लिए, वो डिसाइड करता है कि आपको हेयर कलर कौन सा होगा। हम लोग नहीं डिसाइड करते, वो मिलानिन जो है वो लेस प्रोड्यूस करता है क्योंकि आपका एज धीरे धीरे बढ़ता है। चलिए तो फोर्थ मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडीशन नहीं कर सकते आप अगर आपका ग्रीसी हेयर है तो एकदम बेकार है, क्योंकि आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आपका हेयर तक ग्रीसी है और आप कंडीशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, आप स्कैल्प में मत करिए, आप रूट बोलते हैं, आप इस साइड में कीजिए, जिससे आपका जो हेयर है वो सिल्की शाइनी लगे। तो आप कंडीशन जरूर कर सकते हैं। ये फोर्थ मिथ है जो कि नॉट वैलिड। तो चलिए फिफ्थ मिथ के पास। तो फिफ्थ मिथ ये है कि आपको बाल को 100 बार झाड़ना है, यानी 100 बार कॉम्ब करना है। तो क्यों कॉम्ब करना है? क्योंकि आपका बाल बढ़ जाएगा और आपको हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन ये मिथ है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप जानना चाहते हैं, बाल को 2 बार ही झाड़िए और कॉम्ब कीजिए। आप डिटैंगल कीजिए अपने हेयर को अच्छे से, नीचे से लेके ऊपर तक जाइए, ऊपर से लेके नीचे तक कॉम्ब नहीं, नीचे से ऊपर तक आप कॉम्ब कीजिए, जिससे आपका बाल टूटेगा कम और प्लस आपका बाल भी डिटैंगल आराम से हो जाएगा। तो ये मिथ जो है एकदम इनवैलिड है और एकदम गलत है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से 100 बार कोई कौन बाल झाड़ेगा? और झाड़ेगा तो कितना बार हेयर फॉल होगा, और प्लस कितना बार हेयर फॉल होगा नहीं, 100 बार क्यों झाड़िएगा? What the reason behind that? This is stop believing that myth that कि आपका बाल बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लास्ट है वो मिथ नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि मिथ है तो ये मिथ नहीं है। तो ये है लास्ट में मैं एक बताना चाहती हूँ कि आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं, अपने बालों को ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ब्लो ड्राई भी और हेयर ड्राई भी। तो ब्लो ड्राई आपको करना होता है। अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं तो लोएस्ट हीट और 6 इंच दूर में जाके आप ब्लो ड्राई करेंगे तो आपका हेयर को अफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि हीट से आपका बाल जो है टूटता बहुत है। तो आपको ब्लो ड्राई करने का मना तो हम नहीं कर रहे हैं, बट आपको 6 इंच दूर से ब्लो ड्राई करना चाहिए। और प्लस आपको हीट जो है वो हाईएस्ट हीट नहीं होना चाहिए, एकदम लोएस्ट हीट में आप ब्लो ड्राई करें। आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर जिन लोग को ब्लो ड्राई करना है वो लोग जो है 6 इंच दूर में आप जाके ब्लो ड्राई कर सकते हैं। हेयर ड्राई बेहतरीन उपाय है, लेकिन ब्लो ड्राई भी आप कर सकते हैं। और वो कुछ कंडीशन के साथ आता है। तो कुछ कंडीशन के साथ ये आता है कि अगर उसमें हीट होता है तो हीट की वजह से आपके जो बाल होते हैं वो जल्दी डैमेज होंगे अगर आप सामने से ही ब्लो ड्राई कीजिएगा। अगर आप दूर से ब्लो ड्राई करते हैं तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। प्लस अगर आप लोएस्ट हीट में रखते हैं तो कम डैमेज करेगा आपके बाल को। तो ये मेरा एडवाइस था आपके साथ। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा मिथ अच्छा लगा जानकर कि ये चीज आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये जो कि अंधविश्वास हेयर के प्रति है यानी बालों के प्रति है, ये आप लोग को मिटा देना चाहिए मेरे वीडियो देखने के बाद। तो और अगर आप लोग को मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरा ये मिथ जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की, ये जानकर आप लोग को बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे आप लोग नोटिफाइड हो जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।